प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र की 3 प्रमुख परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। पारादीप, हल्दिया, दुर्गापुर ये 3 परियोजनाएं हैं जिनका बांका तक विस्तार किया जाएगा। बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है और ऐसे में केंद्र सरकार राज्य के लिए विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ा रही है। गृहमंत्री अमित शाह की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ी। देर रात को सांस में तकलीफ के चलते उन्हें एम्स में भर्ती करवाया गया। पिछले दिनों गृहमंत्री अमित शाह कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। हालांकि इलाज के कारण कोरोना नेगेटिव पाए जाने के बाद गृहमंत्री अमित शाह को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था। सांस लेने में दिक्कत के चलते उन्हें फिर से भर्ती किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी रूटीन चेकअप के लिए विदेश रवाना हो गई। साथ में बेटे राहुल गांधी मानसून सत्र के पहले चरण में शामिल नहीं हो पाएंगे। देश में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 94,000 से ज्यादा केस। कोरोना मरीजों की संख्या 47,51,000 के पार। कोरोना से अब तक 78,000 से ज्यादा लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में 1,111 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 6,786 लोग संक्रमित। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3 लाख के पार। कोरोना मरीजों की संख्या 67,000। उधर उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 1,115 नए केस सामने आए। प्रदेश में 30,000 के पास पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। एक्टिव मरीजों की संख्या 9,700 के पार। अब तक 402 मरीजों की मौत हो चुकी है। महोबा के इंद्रकांत मामले की जांच करने के लिए एडीजी कबरई पहुंचे। कबरई पहुंचकर के घटनास्थल का दौरा किया। इंद्रकांत के क्रेशर का भी निरीक्षण किया। एडीजी ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है। उत्तर प्रदेश में पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा आज पहली पाली में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक परीक्षा। दूसरी पाली में 2:30 से 5:30 बजे तक परीक्षा होगी। लखनऊ में आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सड़कों पर उतर गई है। शास्त्री भवन का घेराव करने पहुंचे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। सैकड़ों की संख्या में आप के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे थे। चिकित्सकीय उपकरणों की खरीद में भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुसहर और बनटांगिया समाज के लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास के लिए 1,20,000 का बजट दिया है। लेकिन मुख्यमंत्री की इस महत्वाकांक्षी योजना का जनपद में असर कम देखने को मिल रहा है। गाजीपुर के सभुआ ग्राम सभा में यहां पर यह देखने को मिला। यहां की ग्राम सभाओं के करीब 40 मुसहर परिवारों का आवास के लिए पिछले साल लिस्ट जारी की गई थी, लेकिन बने सिर्फ 8 और 10 आवास। इनमें से किसी पर भी छत नहीं डाली गई है। आरोप है कि दीपक सिंह नाम के एक शख्स ने लाभार्थियों से के खाते से राशि निकलवा करके खुद ही आवास बना डाले। हमीरपुर में नए एसपी ने हमीरपुर का चार्ज संभाल लिया। नरेंद्र कुमार सिंह नए एसपी बनाए गए। नए एसपी ने कार्यालय और परीक्षण का निरीक्षण किया। सरकार ने शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए गांव पानी की टंकियां बनवाई, जिससे ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल पहुंच सके। टंकियां तो तैयार होगी, लेकिन अभी तक ग्रामीणों को सुचारू रूप से पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही। वाराणसी में करीब 6 महीने बाद कैंट रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली के लिए रवाना हुई। वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर यात्रियों में उत्साह देखा गया। काफी लंबे समय बाद दिल्ली और वाराणसी के लिए ट्रेन चलाई गई। गाजियाबाद में आपने प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा। 65 जिलों में कोरोना किट घोटाले का आरोप लगाया। कोरोना काल में तैनात अधिकारियों पर यह आरोप लगाए गए हैं। सस्ते मेडिकल सामान महंगे दामों पर खरीदने के आरोप हैं। एसआईटी की जगह हाईकोर्ट से जांच करवाने की मांग की गई। कानपुर के राजकीय बालिका गृह में 3 दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में 2 लड़कियां यहां से फरार हो गई। इस घटना से राजकीय बाल गृह में हड़कंप मच गया। इसे देखते हुए कानपुर में डीएम और एसएसपी के साथ सीएमओ कानपुर राजकीय बालिका गृह का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे।
आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्रों ने एक ऐसा सुपर एक्टिवेटेड कार्बन N95 मास्क बनाया जो कि व्यक्ति को कोरोना वायरस से संक्रमण और वायु प्रदूषण से तो बचाएगा ही, साथ ही अपनी सांस से निकलने वाली दुर्गंध और बैक्टीरिया से भी बचाएगा। कानपुर में विद्या भारती की ओर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा में आने वाले बदलावों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर कार्यक्रम मेरी शिक्षा मेरा भारत प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। प्रतियोगिता 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 13 भाषाओं में आयोजित होगी। 3 वर्गों में होने वाली इस प्रतियोगिता में हस्तनिर्मित और डिजिटल पोस्टर, प्रधानमंत्री के नाम पत्र, निबंध लेखन आदि प्रतियोगिताएं होंगी और हर वर्ग और भाषा के विजेताओं को पुरस्कार दिए जाएंगे। दुनिया के लोकप्रिय नेता, गरीब, वंचित, दलित, आदिवासी और किसानों के मसीहा के तौर पर काम करने वाले देश के, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का जन्मदिन 17 सितंबर को 70वां जन्म दिवस है। जन्म दिवस को पार्टी के कार्यकर्ता सेवा सप्ताह के तौर पर मनाएंगे। कानपुर में भूख हड़ताल पर बैठे अभिभावकों का धरना जारी। 6 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे अभिभावक कोरोना काल में स्कूल फीस माफी की कर रहे मांग। आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने हड़ताल का समर्थन किया। इन कलाकारों ने गीत संगीत के माध्यम से समर्थन किया। गाजियाबाद में पेरेंट एसोसिएशन के भूख हड़ताल खत्म होने के बाद सभी अभिभावकों ने फिर से आंदोलन करना शुरू कर दिया। सभी पेरेंट्स शास्त्री नगर स्कूल पर इकट्ठा हुए, जहां उन्होंने स्कूल के बाहर मोमबत्ती जलाकर अपना विरोध प्रकट किया है। अभिभावकों ने कहा कि प्रशासन हमें दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम दबने वाले नहीं हैं। अभिभावकों ने बताया कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मार्च कर रहे थे, लेकिन फिर भी पुलिस और प्रशासन हमको डरा रहा है। गाजियाबाद में अभिभावकों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। मथुरा के थाना कोतवाली पुलिस ने 9 दिन पूर्व पंजाब नेशनल बैंक से रुपए निकालकर व्यक्ति से हुई लूट की घटना का पर्दाफाश करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गोंडा में रेलवे ब्रिज के आगे बेकाबू होकर पलटा ट्रक चालक और खलासी ने बाहर निकलकर बचाई जान। ट्रक पलटने से घंटों तक बाधित रहा। गोंडा बलरामपुर मार्ग क्रेन की मदद से ट्रक हटाकर मार्ग चालू किया गया। जौनपुर में करंट लगने से मां समेत 2 बच्चों की मौत हुई है। शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा हुआ। मां समेत 2 बच्चों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। मौके पर एसडीएम समेत भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। वाराणसी में महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मॉडलिंग की चाहत नहीं हुई पूरी तो फांसी लगाई। पति को पसंद नहीं था पत्नी का मॉडल बनना। पत्नी से आए दिन मारपीट करता था पति। नाराज पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उधर गाजियाबाद में शेर सिंह भाटी हत्याकांड के तीसरे आरोपी ने सरेंडर कर दिया। दादरी पुलिस के सामने आरोपी ने सरेंडर किया। आरोपी वसीम ने अपने अधिवक्ता की मौजूदगी में सरेंडर किया। दादरी पुलिस से बातचीत करके सरेंडर किया गया। मेरठ के सराफा कारोबारी अमन जैन हत्याकांड में पुलिस के हाथ खाली हैं और इस हत्याकांड को लेकर हर तरफ आक्रोश है, लेकिन व्यापारिक संगठन इस दुख भरे माहौल में वर्चस्व की जंग लड़ रहे हैं। इस हत्याकांड के खिलाफ एक गुट ने दूसरे गुट को बंद का आह्वान किया। कानपुर की चकेरी थाना इलाके के जाजमऊ स्थित सोलंकी धर्मकांटा के बगल में टेनरी में लगी भीषण आग लगते ही टेनरी में मचा हड़कंप। इसके बाद टेनरी में मौजूद मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। कानपुर के बर्रा में खुलेआम जुआ चल रहा है। लाखों रुपए की पल भर में आदान प्रदान हो रहा है। महीनों से जरौली फेज 2 में मकान के भीतर जुआरियों का जमावड़ा लगता है। लखनऊ में सरेआम पुलिस की मौजूदगी में युवक की पिटाई की गई। प्लॉट को लेकर के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। महिलाएं प्लॉट पर निर्माण करवा रही थी और प्लॉट पर पहुंचे व्यक्ति की महिलाओं ने पुलिस की मौजूदगी में पिटाई की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोंडा में टावर पर लटका मिला युवती का शव। परिजनों ने जताई रेप और हत्या की आशंका। गांव के युवक पर लगाए आरोप। परिजनों ने थाने में दर्ज करवाया मुकदमा। पुलिस कर रही जांच।
बिजनौर के जिला अस्पताल में कोविड-19 लैब से पुलिस हिरासत में आए एक आरोपी फरार हो गया। आरोपी के फरार होने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक आर्म्स एक्ट अधिनियम के तहत पुलिस ने आरोपी को कोतवाली शहर के एक मोहल्ले से पकड़ा था। इस घटना के बाद एसपी सिटी और अन्य पुलिसकर्मियों ने जिला अस्पताल पहुंचकर घटना का जायजा लिया। पुलिस जल्दी मुलजिम को पकड़ने की बात कर रही है। आरोपी फरार होने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। माफिया अतीक अहमद ने एक और संपत्ति पर सरकारी बुलडोजर चला है। बाहुबली नेता अतीक अहमद पर सरकार की कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लखनऊ में बीएमडब्ल्यू कार बनी आग का गोला। कार सवार दंपति बाल बाल बच्चे गाड़ी से बाहर निकलते ही आग ने लिया विकराल रूप। मेडिकल सप्लाई का काम करने वाले प्रशांत अपनी पत्नी के साथ ऑफिस जा रहे थे और रास्ते में गाड़ी में आग लग गई। बिजनौर के नवागत एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह की ओर से लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए सभी थानों में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पुलिस ने अवैध शस्त्रों का कारोबार करने वाले 2 लोगों को गौरव और राजेश को अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार किया। गाजियाबाद पुलिस ने आशु जाट गैंग के सक्रिय सदस्य फैजान को गिरफ्तार किया है। कविनगर पुलिस ने गिरफ्तारी की और फैजान पर 15,000 का इनाम था। बीते कुछ समय में फैजान हत्या, लूट और डकैती जैसी दर्जनों वारदातों को अंजाम दे चुका है। गौतम बुद्ध नगर के दादरी में हुए शेरसिंह भाटी हत्याकांड के तीसरे आरोपी ने गाजियाबाद में सरेंडर किया। आरोपी वसीम ने अपने अधिवक्ता की मौजूदगी में सरेंडर किया। लखनऊ में गोंडा से इलाज करवाने आई महिला संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। शताब्दी वार्ड में महिला अपना इलाज करा रही थी। देर तक ढूंढने के बाद परिजनों ने ट्रॉमा चौकी के इंचार्ज को तहरीर दी। तहरीर के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। रामपुर में पुलिस कांस्टेबल प्रेम विवाह करने के बाद पहली बार अपनी पत्नी के साथ ससुराल गए, जहां पर नाराज ससुराल वालों ने अपने दामाद और बेटी को गोली मार दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से दोनों को जिला अस्पताल भेजा। डॉक्टरों ने दोनों की नाजुक स्थिति को देखते हुए मुरादाबाद रेफर किया है। लखनऊ में मोहनलालगंज पुलिस ने गौकशी के मुकदमे में काफी समय से वांछित चल रहा 10-10 हजार के 2 इनामी शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। एडीजी आगरा अजय आनंद लूट की घटना की समीक्षा करने अलीगढ़ पहुंचे। मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि जल्द लूट का खुलासा किया जाएगा। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में रोडवेज बस डंपर से टकराई। हादसे में ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई और 1 दर्जन यात्री घायल हुए। घायलों को शिकोहाबाद अस्पताल भर्ती करवाया गया। सीतापुर के खैराबाद थाना इलाके में बड़ी संगत उदासीन अखाड़े के महंत बजरंग की प्रताड़ना झेल रहे सैकड़ों नागरिकों ने भाजपा नेता साकेत मिश्रा के नेतृत्व में थाने का घेराव किया। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके में फायर ब्रिगेड कॉलोनी में रहने वाले युवक ने आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्या कर ली। प्रतापगढ़ में गैंगस्टर सभापति यादव के भाई सुभाष यादव पर भी पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित किया। 2 दिन पहले सभापति पर 25,000 से बढ़ाकर के 50,000 का इनाम घोषित किया गया। कौशाम्बी के मंजनपुर कोतवाली इलाके में शराब खरीदने गए युवक को ठेके पर मौजूद दबंगों ने बेरहमी से पीटा। दुकान पर मौजूद लोगों ने शराब की खुली बोतल देने की कोशिश की। इस पर मना करने पर आरोपी की पिटाई की गई। युवक ने विरोध किया तो वहां पर मौजूद 6 लोगों ने उसे बेरहमी से पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। सीतापुर के लवजियात मामले को लेकर पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया। पिछले 3 दिनों से किशोरी लापता थी। परिजनों ने मदरसे में बंद करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस लगातार युवती की तलाश कर रही थी।
गाजियाबाद में घर की छत से जा रहे बिजली के तारों की चपेट में आने से पति पत्नी और 10 साल की मासूम बच्ची घायल हुए हैं। लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए। इलाके में यह परिवार 4 दिन पहले किराए पर रहने आया। पति पत्नी और बेटी को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लोगों का आरोप है कि पहले भी इस तरह के हादसे यहां पर होते रहे। गाजियाबाद में बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। जालौन में पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज की ओर से यूपीपीएससी के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। पहले 3 स्थानों पर बेटियों ने बाजी मारी तो वहीं जालौन के लाल ने चौथा स्थान कायम किया है। इस परीक्षा में विपिन शिवहरे ने पूरे उत्तर प्रदेश में चौथा स्थान प्राप्त किया, जिसके बाद विपिन के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। कानपुर में लव जिहाद का मामला सामने आया। गोविंदनगर थाना इलाके का, जहां पर लड़की के परिजनों का आरोप है कि एक मुस्लिम युवक उनकी बेटी से हिंदू बनकर बात करता था, उसे भगा ले गया। अमरोहा के गजरौला थाना इलाके में पुलिस की बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से 25,000 का एक इनामी बदमाश हेमराज घायल हुआ है। मुठभेड़ में एक सिपाही को भी गोली लगी। बदमाश का दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। फरार बदमाश की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। उधर कानपुर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा खिलवाने वाली गैंग का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 6 लोगों को यहां से गिरफ्तार किया। इनके पास से 93,73,000 रुपए की बड़ी राशि जब्त की गई है। पुलिस को 27,000 नेपाली करेंसी भी मिली। नोट गिनने के लिए यहां पर मशीन मंगवानी पड़ी। 11 मोबाइल, एक लैपटॉप और एक रजिस्टर भी बरामद किया गया। पकड़े गए लोग क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाने का काम करते थे। सरकार भले ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए लाख दावे कर ले, लेकिन हकीकत इससे अलग है। गोंडा के उमरी बेगमगंज थाना इलाके में अमरूद तोड़ने निकली 2 नाबालिग बच्चियों के साथ गांव के ही युवक ने रेप कर दिया। घटना की जानकारी जब नाबालिग बच्चियों के परिवार वालों को मिली तो परिवार में हड़कंप मच गया। घटना के बाद परिवार वालों ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सीतापुर के महौली कोतवाली इलाके में बुजुर्ग को गोली मारकर हत्या कर दी गई। बुजुर्ग पर चाकू से हमला किया गया। हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। लखनऊ के गोमती नगर विस्तार थाना इलाके में मानसरोवर होटल में लगी आग। आधा दर्जन फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। आग लगने से काफी नुकसान हुआ है। नोएडा के सेक्टर 49 थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। फायरिंग के दौरान एक बदमाश घायल हुआ। 3 बदमाश भागने में कामयाब रहे। फरार बदमाश की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। वहीं बदमाशों के पास एक पिस्टल, कार और कारतूस बरामद किए गए। शाहबस्ती के ब्लॉक हरिपुर इलाके में रहने वाले लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहां आज तक सड़क नहीं बन पाई। जोगढ़ गांव में सड़क और विकास कार्य नहीं होने के चलते ग्रामीण नाराज हैं। यहां पर सड़कों की जगह पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है और आम लोगों को आए दिन परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिससे आए दिन हादसे भी होते हैं। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर कार्रवाई की गई। न्यायिक हिरासत में भेजे गए गायत्री प्रजापति वकील दिनेश चंद्र त्रिपाठी ने शिकायत दर्ज करवाई थी। अंबेडकर नगर के भीटी थाना इलाके में आपसी विवाद में मारपीट हुई। 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। कानपुर देहात के रसूलाबाद कोतवाली इलाके में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला। शव को देखकर अंदेशा लगाया जा रहा है कि व्यक्ति की हत्या कर शव को यहां पर नहर में फेंक दिया गया। शव बहते बहते बम्बे पुलिया में आकर फंस गया। मामले की जांच पुलिस की ओर से की जा रही है। भदोही के औरई कोतवाली इलाके में बदमाशों के हौसले बुलंद है। सराफा व्यापारी से 1 लाख रुपए की चांदी की लूट हुई है। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। विरोध करने पर बदमाशों ने व्यापारी की पिटाई भी की।